नगर का पंथ कठिन है, तामे ना चल पाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। वृंदावन का पंथ सरल नहीं है। जो 2-4 दिन एक आध दिन देखने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए यह बात नहीं है, लेकिन जो सर्वस्व वृंदावन पर न्योछावर कर देते हैं और पूर्ण रूपेण स्थिति बना लेते हैं वृंदावन जाने की, वृंदावन में ही निवास की, वृंदावन रहने की, बहुत कठिनाइयां आती हैं। सत्य बताएं, आप ठाकुर जी से मिलन की भावना रखोगे, शायद इतनी कठिनाई नहीं आवे जीवन में, लेकिन भाव रखा कि हम धाम में रहें तो ठाकुर जी इतने संकट प्रकट कर देते हैं, इतनी अव्यवस्थाएं कर देते हैं जीवन में, वृंदावन नहीं मिलता, सहज नहीं है वृंदावन। प्रेम नगर की सकरी है गलियां। लोग कहते हैं महाराज जी वृंदावन में इतनी छोटी गलियां क्यों होती हैं, पतली पतली कुंज गलियां क्यों हैं? क्योंकि तामे दो ना समान। आपके हृदय में श्रीखंड भी रखा है, आपके हृदय में फाफड़ा भी रखा है, आपके हृदय में कोई व्यक्ति भी रखा है, परिवार भी रखा है, व्यापार भी रखा है, बच्चे भी रखे हैं। इतनी सारी भीड़ हृदय में कर रखी है, उसमें श्याम सुंदर कहां से जाएंगे? प्रेम नगर की तो बहुत पतली गली होती है, उसमें एक ही आ सकता है बस। वृंदावन द्योतक है इस बात का। वृंदावन की गलियां ये द्योतक हैं, हमको बताती हैं कि भाई प्रेम की गली इतनी ही होती है। और तुम देखो तुमने कितनी भीड़ कर रखी है अपनी प्रेम की गली में। एक मन उसको भी दे रखा है, एक मन उसको भी देख रखा है, एक मन पीछे गली वाली को भी दे रखा है, एक मन आगे गली वाली को भी दे रखा है, एक मन परिवार को भी दे रखा है, एक मन व्यापार को भी दे रखा है। और फिर भूले भटके पहुंच जाते हैं कि हे ठाकुर जी आप भी इस मन में आ जाओ। ठाकुर जी कहते हैं बेटा इतनी भीड़ तुमने कर रखी है इस गली में, हम कहां से, हम घिचपिच के थोड़ी आएंगे। संसार के लोग तो आभूषण पे, हमारे ठाकुर जी तो इतने आभूषण और इतने बढ़िया वस्त्र पहनते हैं कि उनको भीड़ भाड़ नहीं, उनको तो पूरी खुली स्थान चाहिए जहां चल सके बेचारे। सब यहां बैठे हैं, वहां वो कैसे आएंगे? उनको तो एकांत चाहिए। इसीलिए कहते हैं प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामे दो ना समान मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। हम वृंदावन चले जाएं, सब छोड़ छाड़ के बस वृंदावन रहें, तो इसलिए ये पद गाया जा रहा है कि समझ लो कई बार दूर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन वहां पहुंचना, वहां रहना है तो पास से भी सुंदर, लेकिन बहुत कठिन है। सीधी बात है कि जो वृंदावन का हो गया, जो श्याम सुंदर ने, जिसको किशोरी जी ने अपना, वो संसार के फिर किसी लायक का नहीं रहेगा, ये बात निश्चित है। इसलिए वृंदावन बड़ा थोड़ा सा भय लगता है वृंदावन के बारे में बोलने में। सत्य बता रहे हैं हम। आज 20-20 साल के बच्चे, 25-25 साल के बच्चे अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के, डॉक्टरी छोड़ के, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने सब व्यापारों को छोड़ के वृंदावन में सन्यास बन के घूम रहे हैं। श्री राधा मुख पर गा रहे हैं, उनको देख के अच्छा भी लगता। प्रेम नगर की सुंदर है परियां, ये 7 परियां हैं हमारे वृंदावन की। प्रेम नगर की सुंदर है परियां, लाखों लोग लुभा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर वृंदावन, उस वृंदावन में जो गया, वृंदावन को जिसने पाया, वो फिर संसार के किसी काम का नहीं रहा। श्रीमद् भागवत जी में जब जड़ भरत जी का प्रसंग हम लोग देखते हैं, उनका नाम जड़ भरत नहीं था, नाम तो भरत ही था, लेकिन वो संसार के लिए जड़ बन के रहते थे, इसलिए सब उनको जड़ भरत कहते थे। जड़ यानी कि एक हमारे यहाँ कहावत है, सुनना ध्यान से,
जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। यदि ज्यादा चतुर बन करके रहोगे, सबको बताते रहोगे देखो हमसे ये भी आता है, हम ये भी कर लेते हैं, हमसे वो भी होता है, तो फिर संसार जितना हो सकेगा तुमको खींचेगा। चाहते हुए भी, जानते हुए भी सांसारिक क्रियाओं में अपने आप को मूर्खता दिखा करके चलो, हमसे नहीं होगा ये काम। जितना हो सके उससे बचो। वृंदावन स्वीकार कर ले तो फिर संसार के किसी काम के नहीं रह जाओगे, बस ठाकुर जी के हो जाओगे। सबकी परिभाषा, उसकी पत्नी, उसका नाम ताज, वृंदावन आई। अच्छा एक बात तो है, अकबर पर कृपा तो थी हमारे वृंदावन की। कई बार प्रसंगों में देखा है, कम से कम 10-15 बार अकबर आया था वृंदावन। स्वामी श्री हरदास जी की तो बड़ी कृपा हुई उस पर। क्या हुआ, एक बार तानसेन कुछ गा रहा था तो अकबर बोला, तानसेन मुझे लगता है संसार में तुमसे ऊंचा गवैया कोई नहीं होगा। तो तानसेन ने एक भरे हुए पात्र के जल को उठा करके ऐसी उंगली डाली और उंगली बाहर निकाली तो एक बिंदु प्रकट हुई। तो बिंदु जैसे ही गिरी तो तानसेन बोला, झापना इस बिंदु के समान मेरी गायकी है मेरे गुरुदेव के सामने। मेरे गुरुदेव अनन्य रसिक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, वे तो ऐसी बिंदुओं की महोदधि हैं, समुद्र हैं। वो जब गाते हैं तो महाराज उनके आगे तो हम सब फीके हैं। अकबर बोला, तुम अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, मैं तुम्हें सराहना करता हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छा सुनवैया हूं। तुम्हारा स्वर सुन करके मैं कह सकता हूं कि संसार में इतना अच्छा कोई नहीं गाता होगा। वो बात अलग है कि तुम अपने गुरु की प्रशंसा करो। तानसेन बोला, महाराज झापना ऐसी बात नहीं है, वास्तव में हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर गाते हैं। तो अकबर बोला, बुलाओ हमारे दरबार में, हम सुनेंगे उनको वो कैसा गाते हैं। तानसेन हंसने लगा, बोले कि ये असंभव है, मेरे गुरुदेव आप जैसे राजाओं के लिए नहीं गाते और उनकी गायकी किसी अन्य को रिझाने के लिए नहीं है। वो तो केवल बिहारी जी को रिझाते हैं, उन्हीं के सन्मुख गाते हैं। बंधुओं, अपनी कला, अपना कोई गुण, अपनी किसी भी प्रकार की योग्यता अगर हम संसार को लुभाने में उसका प्रयास करते हैं तो निश्चित है कि पूर्ण रूपेण संसार हमारा हो जाएगा। लेकिन अपनी किसी कला, अपनी कोई योग्यता से हम ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करते हैं, वही भक्ति बन जाता है। भक्ति का मतलब कोई विशेष ये नहीं कि जप करो, नाम करो, यज्ञ करो, हवन करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, इतनी मालाएं रोज करो, सब ठीक है, अपनी जगह सब व्यवस्थित है। लेकिन मेरे से यदि पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि मानव अपनी योग्यताओं को संसार की वजह ठाकुर जी में लगा दे, वही उसकी भक्ति बन जाएगा। आपको कुछ नहीं आता, भोजन बनाना आता है, तो भोजन से किसको रिझा रहे हो? पति को, बच्चों को, परिवार को, आदि आदि सबको। बस किसी दिन प्रसाद इस भाव से बनाना कि हमारे गोपाल जी रीझ जाएं, हमारी किशोरी जी रीझ जाएं, हमारे ठाकुर जी जो बैठे हैं वो रीझ जाएं। उस दिन से प्रसाद का स्वाद ही बदल जाएगा। आप नृत्य करना जानते हो, संसार रीझता है, लेकिन कभी नृत्य एकांत में अपने ठाकुर जी के लिए ही करो। आप गाना जानते हो, संसार रीझता है, लेकिन वही गायन आपके ठाकुर जी के लिए हो। कहीं पर भी किसी सांसारिक व्यक्ति का आकर्षण उसमें ना हो, वही भक्ति बन जाएगा। आप बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करते हो, बोलते हो, 4 लोगों में बैठकर के हरि चर्चा करना प्रारंभ करो। आप बहुत सुंदर हो, आपके रूप से सब लोग जाते हैं। तिलक लगाओ, कंठी पहनो, वेशभूषा ऐसी पहनो कि आप लगो श्याम सुंदर के हो। ये सौंदर्य भी उन्हीं के लिए। अपना प्रत्येक गुण ठाकुर जी को अर्पित करो, वही भक्ति है। आपको कोई ज्यादा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अष्टांग योग की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपना गुण ठाकुर जी को दे दिया, यदि आपने अपना गुण ठाकुर जी को दे दिया, बहुत सावधानी से सुनना। तो एक बार की बात है, तानसेन का मेघमलार और राग दीपक, इन 2 के लिए प्रसिद्ध था तानसेन।
वो जब राग मेघ मल्हार गाता था तो बारिश होने लगती थी, राग दीपक गाता था तो दीपक जल जाते थे। सबको पता है, प्रसिद्धि है बात की। बहुत ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, तानसेन ने राग दीपक गाया तो उसका गला जलने लगा और उसके पूरे सर्वांगीण अंग में फफोले जैसे होने लगे। फफोले समझते हैं? किसी पर कोई गर्म चीज गिर जाए तो उठ जाता है, थोड़ा स्किन भारी हो जाती है, ऐसे फफोले होने लगे। तो उस दिन तानसेन ने कहा कि शायद अब राग दीपक मुझसे गवता नहीं है, अब मैं इसको नहीं गाया करूंगा। लेकिन कुछ उससे जलने वाले गवैयाओं ने जाके राजा से शिकायत की। बोले क्योंकि ये राग दीपक जब गाता है तो दीपक जलते हैं, और दीपक जलते हैं तो लोग आपकी वाहवाही करते हैं, इससे तानसेन को पीड़ा होती है, इसलिए इसने राग दीपक गाना बंद कर दिया। आप इससे जबरदस्ती राग दीपक ही गब्बाओ। राजा ने कहा कि भैया राग दीपक सुनना है हमको, और नहीं सुनाया तो सर धर से अलग कर देंगे। तानसेन बोला महाराज मैं राग दीपक गा तो दूंगा, लेकिन मुझे तुरंत कोई मेघ मल्हार गा करके सुनाएगा तो ही मैं गा सकता हूं, और मेघ मल्हार भी ऐसा आना चाहिए कि तुरंत वर्षा हो जाए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले सब तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमको राग दीपक सुनना है, दीपक ही सुना। तानसेन बोला इसके हाथों तलवार से मरने से अच्छा मैं गाते हुए मर जाऊंगा। ठीक है, और राग दीपक गाया। जैसे दीपक गाया पूरे प्रांगण में दीपक जल गए, लेकिन स्थिति ये कि तानसेन का भी पूरा शरीर जलने लगा। लोगों ने जल डाला, उठा करके उसको कुंड में फेंक दिया, लेकिन फिर भी उसकी अग्नि हृदय की शांत नहीं हुई, अंदर ही अंदर जलने लगा। तानसेन दौड़ा 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 इधर से उधर भागे। ग्वालियर की बात है। अच्छा, ग्वालियर कुछ वर्ष पहले तक ब्रज की सीमा में ही आता था, मध्य प्रदेश का ग्वालियर। तो तानसेन दौड़ता हुआ ब्रज की ओर भागा। कैसे शरणागत हुआ? स्वामी श्री हरदास जी के तानसेन, वो कथा है। और जैसे ही ब्रज की सीमा में प्रवेश किया तो महाराज वो ढूंढ रहा था कि कोई मेघ मल्हार सुना दे, लेकिन मेघ मल्हार तानसेन से अच्छा कोई नहीं गाता था। और तानसेन इस वक्त राग दीपक गा के आया है तो मेघ मल्हार गा नहीं सकता। स्थिति ये कि तानसेन के प्राण निकलने ही वाले थे, तभी वो एक जंगल में पहुंचा। वहां पर दो ब्रज की गोपियां, दो ब्रज की माताएं, अनपढ़ बिल्कुल, कभी विद्यालय नहीं गई, ऐसे गोबर थाप रही थी। क्या बताया था उस दिन आपने कंडे का नाम? छाड़ा। तो गोबर थाप रही थी, छाड़ा बना रही थी। इतने में ही तानसेन आकर के वहां गिर पड़ा। तानसेन की आंखों की लालिमा और उसके अंग प्रत्यंग को देख करके वो दो गोपियां जो थी वो समझ गईं कि राग दीपक गाया है, इसलिए इसके तन में अग्नि लगी है, इसको मेघ मल्हार सुनाना पड़ेगा तभी इसकी अग्नि शांत होगी। तो वो गोबर थापते थापते वो गोपियां मेघ मल्हार गाने लगी, और मेघ मल्हार गाते ही काले काले बादल आए और तानसेन पर बरसने लगे, और बरस करके तानसेन को सही कर दिया। तानसेन बोला इतना सटीक राग गाने वाली और ये गोबर थाप रही है। वो गया, माताएं आप कौन से विद्यालय से पढ़ के आई हो, आपके गुरुजी कौन है, कहां आपने संगीत सीखा? ब्रज की गोपी भोरी भारी बोली, अरे बाबा हम तो कहीं ना जामे, कहीं हम तो शाम को रोज स्वामी जी हरदास जी के बिहारी जी को दर्शन करवे जामे, वहीं स्वामी हरदास जी गामे, उनके पीछे पीछे गा करके हम इतना सीख गई हैं। तो हम तो देख के पता चल गई कि भैया याद दीपक राग ते तेरे अंग प्रत्यंग में आग लगी है, सो हमने मेघ मल्हार सुना दिया। मतलब जिस साधना को, जिस योग्यता को प्राप्त करने के लिए तानसेन ने पूरा जीवन निकाल दिया, वो माताएं ऐसे पीछे गागा के सीख गई हैं वृंदावन। और वृंदावन जाकर के तानसेन ने जब गाना प्रारंभ किया ना, जामे वहीं स्वामी हरदास जी गामे, उनके पीछे पीछे गा करके हम इतना सीख गई हैं। तो हम तो देख के पता चल गई कि भैया याद दीपक राग ते तेरे अंग प्रत्यंग में आग लगी है, सो हमने मेघ मल्हार सुना दिया। मतलब जिस साधना को, जिस योग्यता को प्राप्त करने के लिए तानसेन ने पूरा जीवन निकाल दिया, वो माताएं ऐसे पीछे गागा के सीख गई हैं। वो स्वामी हरदास जी के हैं। उसी समय तानसेन नतमस्तक हो गया स्वामी हरदास जी को।
पहुंच गया वृंदावन। और वृंदावन जाकर के तानसेन ने जब गाना प्रारंभ किया ना, तो स्वामी श्री हरिदास जी ने एक रेशमी कपड़े में कौड़ी रख करके तानसेन को दी। बोले महाराज ये क्यों? बोले रेशम कपड़ा इसलिए क्योंकि तुम संगीत को ठाकुर जी के लिए गाना चाहते हो, इसलिए तुमको रेशमी कपड़ा दिया। बाकी जीवन पर्यंत तुमने संगीत सीखा, उसका परिणाम यदि पूछो तो वो कौड़ी के समान है। तानसेन को पूर्ण रूपेण ठाकुर जी का बनाया उस हमारे स्वामी श्री हरिदास जी। ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। तो वृंदावन योग्यताओं को ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी को यदि अर्पित करोगे तो वही योग्यता आपकी भक्ति बन जाएगी। तो एक बार अकबर ने मन बनाया कि मैं स्वामी श्री हरिदास जी को सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा देखिए महाराज, एक तो वो आपके दरबार में नहीं आएंगे, और दूसरी बात आप उनके यहाँ जाकर के बैठोगे तो भी वो नहीं सुनाएंगे। वो किसी को रिझाने के लिए नहीं गाते हैं, वो केवल बिहारी जी को रिझाने के लिए गाते हैं। तानसेन बोला, अकबर बोले मैं बादशाह हिंदुस्तान हूं, मेरे सामने कौन नहीं गाएगा? बोले आप बादशाह हिंदुस्तान होंगे, लेकिन वो बादशाह विश्व को सुनाते हैं। जो विश्व का बादशाह है उसके आगे गाते हैं, वो आपके सामने कैसे गाएंगे? अकबर को नींद नहीं आई 3 दिन तक। तानसेन से बोले मुझे तुम्हारे गुरुजी को सुनना है। बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? ये राजकीय वस्त्र त्यागिए और आप एक अकबर राजा हो, इस भाव को भी हृदय से निकालिए और चलिए वृंदावन मेरे साथ, सुनवाऊं अपने गुरुजी को। अकबर ने अपने सारे राजकीय वस्त्र त्याग दिए और हृदय से भी निकाल दिया कि मैं एक राजा हूं। तानसेन के साथ चलने लगे। तानसेन बोला वैसे और आनंद आएगा, गुरुजी और ज्यादा विश्वास कर लेंगे आप पर यदि आप मेरे तंबूरा उठाने वाले बन जाओ तो। अकबर ने तानसेन ने अपना तंबूरा पकड़ा दिया अकबर को। अकबर पीछे बड़े बड़े गवैयाओं के पीछे जो स्वर देते हैं ना, ऐसे स्वर देने वाला बन के जा रहा है अकबर स्वामी श्री हरिदास जी को सुनने के लिए। जैसे ही निधिवन में प्रवेश करने लगे तो तानसेन घबरा रहे थे कि कहीं गुरुजी को सत्य पता ना चल जाए, और पता चल गया तो जीवन भर के लिए मेरे रास्ते बंद कर देंगे। वो बार बार हाथ जोड़े, बोले बादशाह मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, अंदर कुछ भी ऐसा संकेत मत दे देना कि आप बादशाह, क्योंकि आप तो केवल स्वर सुनना चाहते हो, मैं तो जीवन भर गुरुदेव का रहना चाहता हूं, मेरे रास्ते बंद हो जाएंगे। अकबर बोला और क्या करूं? राजकीय वस्त्र छोड़ दिए, सेना नहीं लेके आया, रूप बदल के आया हूं और तुम्हारा तंबूड़ा बन के चेला बन के चलना हूं तुम्हारा, और क्या करूं बताओ? बोले आपकी एक बुरी आदत है। बोले क्या? आप स्वर सुनते ही करते हो वाह 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 वाह, ये मत करना बस। क्यों? संसार की वाहवाही नहीं सुनना चाहते हैं स्वामी श्री हरिदास जी। बादशाह बोला अरे भाई कोई अच्छा गाएगा तो उसको सराहना भी ना कर। बोले नहीं, एक बार किसी ने वाह वाह कर दी थी तो उस राग का पन्ना ही फाड़ दिया। जिस राग को गा रहे थे उस राग को सुनकर के किसी ने वाहवाही कर दी तो स्वामी हरिदास जी ने उस राग का पन्ना ही फाड़ दिया, और आज तक उस राग को कभी बिहारी जी को नहीं सुनाया। बोले क्यों? बोले हम जिनसे वाह वाह सुनना चाहते हैं उन्होंने वाह वाह नहीं की, संसारी व्यक्ति वाह वाह कर रहा है। वाह वाह तो वो करे, वाह उसके लिए तो हम गाते हैं। सोचो, विचार करो, कितनी गंभीरता है इस बात में। हम पूरे दिन इसी में ही लगे रहते हैं कि वो हमसे रीझ जाए, वो हमको देख के खुश हो जाए, वो हमारी बात से खुश हो जाए, वो हमारी इस क्रिया से प्रसन्न हो जाए, वो रीझ जाए, वो लुभा जाए मुझसे। लेकिन वृंदावन में रहने वाले हर रसिक की एक ही कामना है, रीझे माई श्याम सुखदाई, हमारा श्याम रीझे बस हमसे, हम ऐसी ही क्रिया करें बस। तानसेन अंदर पहुंचे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे। तानसेन ने जाके प्रणाम किया, पीछे अकबर बैठा तंबूरा लेके, बादशाह है हिंदुस्तान। स्वामी श्री हरिदास जी ने नेत्र खोल करके देखा, तानसेन को देख करके तुरंत इशारा किया, कुछ सुनाओ बिहारी जी को। तानसेन ने गाना प्रारंभ किया। स्वामी श्री हरिदास जी सुन रहे थे तो तानसेन ने सोचा अगर मैं गुरुदेव से कहूंगा कि कुछ सुनाइए तो कभी नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ यदि मैं गायकी में कुछ गड़बड़ी करूंगा तो मुझे सुधारने के लिए गुरुदेव गाएंगे।
तो तानसेन ने गाते गाते कुछ गड़बड़ किया। जैसे ही गड़बड़ किया स्वामी श्री हरदास जी की भौहें चढ़ गई। बोले क्या कर रहे हो ये? गुरु जी क्षमा, सही से गाओ। बोले मुझे याद नहीं आ रहा, आप सुना दो। स्वामी श्री हरदास जी बोले अच्छा तो सुनने आए हो हमको, सीधे बोलो ना। बोले हाँ गुरुदेव आप कुछ सुनाओ। पीछे बैठा अकबर बोले कि मैं तो पहले ही जानता हूं तानसेन से अच्छा कोई नहीं गाता, ये तानसेन जबरदस्ती अपने गुरुदेव की बड़ाई करता है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज थोड़ी देर तो मौन रहे, चित्त में बिहारी जी को विराजमान किया और जैसे ही स्वर लगाया है, एक स्वर साधा केवल, स्वर साधते ही महाराज वृक्ष वल्लरियां झूमने लगे, आकाश में घने बादल आ गए, सूर्य चंद्रमा मानो जैसे द्रुत गति से परिक्रमा लगा रहे हों। जो रज में तानसेन आदि सब शिष्य मंडली बैठे थे, उस रज में भी झनकार हो रही थी। सौंधी सौंधी इत्र की सुगंधी आने लगी, मीठी मीठी ब्यार बहने लगी। तभी देखते हैं कि ना जाने कितने वृक्षों में से असंख्य गोपियां प्रकट हो गई, सब नृत्य कर रही हैं, गाजे बाजे बजा रहे हैं। ये स्वामी हरदास जी के स्वर को सुन करके बड़े बड़े पक्षी आकर के वृक्षों पर बैठ गए। हिंसक वृंदावन में रहने वाले जीव, वृंदावन तो वन ही था ना, तो हिंसक जीव जितने भी हैं, शेर आदि सब आकर के मौन अवस्था में आकर के सब स्वामी हरदास जी को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबके नेत्र सजल है, सबके नेत्रों से आंसू गिर। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि हमारे भाव को सुन करके, किसी के भाव को सुन के वाह कर दे ये एक बात है, लेकिन किसी की बात को सुन के व्यक्ति निर्वाकी हो जाए ये विशेष बात है, नेत्र सजल हो जाए। स्वामी श्री हरदास जी ने एक स्वर लगाया, कब 3 दिन बीत गए तानसेन और अकबर को पता नहीं चला। स्तब्ध मूर्तिमंत होकर के सब सुन रहे हैं और स्वामी श्री हरदास जी गा रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी के भी एक से एक पद हैं, हमारे वृंदावन के रसिक जन सब गाते हैं। अब उनके स्वर में तो हम नहीं गा सकते, लेकिन एक भाव गाते हैं श्री हमारे हरिदासी परंपरा के सब संत वृंद। बसी वो वृंदावन को नीको, बसी वो मतलब अच्छो, रहना है तो कहाँ रहो, श्री वृंदावन धाम। बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। सब लोग गाओ मेरे साथ, बस वो अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। और रसना रस
रस अचुवत हे अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को। रसिक जन कह रहे हैं नेत्रों को देखने में, जीव को पाने में, कानों को सुनने में, नासिका को सूंघने में, संसार में जाकर के अलग अलग वस्तु चाहिए, लेकिन वृंदावन में केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का दर्शन करने मात्र से नेत्रों को सुख, जीव की भूख मिट जाती है, कानों की तृप्ति हो जाती है, सर्वांगीण इंद्रियां मानो तृप्त हो जाती हैं। संसार में भोजन विलास चाहिए हमको अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए, लेकिन वृंदावन में तो क्षुधा निवृत्त श्यामा प्यारी को देख करके हो जाते हैं। अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को। बिहारी दास लड़ावत, बिहारी बिहारी दास लड़ावत, श्री बिहारी बिहारी दास लड़ावत, बिहारी बिहारी दास लड़ावत। बिछुरत नाही रति को, बिछुरत नाही रति को। बस वो वृंदावन को, बस वो वृंदावन को। कि अकबर तो बेहोश पड़ा था पीछे स्वर सुन के। 3 दिन बाद तानसेन ने जब उस पर छींटा डाला, ए सेवक उठ, वो सेवक बन के आया था ना, जैसे उठा उठ करके वाह 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 वाह, क्या स्वर क्या स्वर क्या स्वर। स्वामी श्री हरदास जी ने टेढ़ी नजर से देखा, बोले कौन है ये जरूर कोई म्लेच्छ राजा है। ए तानसेन, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझको किसको लेके आए हो? बोले महाराज क्षमा करिए, ये भारत के एक छोटे से दास हैं, इनका नाम अकबर है, इनको राज्य गद्दी मिली है, संसार के लोग बादशाह हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी को क्रोध तो आया नहीं, हाथ में तंबूरा देख उस पर हंसी बहुत आई। बोले यही होना चाहिए, हमारे बिहारी जी का जो उपासक हो उसका उपासक बादशाह है, ये देख करके सुख लग रहा है। और तब स्वामी श्री हरदास जी ने उस पर कृपा की, तो बोला महाराज जी देखिए मैं भले ही रूप बदल के आया, लेकिन मैं बादशाह तो हूं, मुझको कोई सेवा बताइए। बोले क्या सेवा करोगे? बोले एक तो मैं आपके लिए एक हार लेके आया हूं, आपको पहना दूं। बोले लाओ यहीं रख दो रज में। उसने ले जाकर के वो हार चरणों में रख दिया, और स्वामी श्री हरदास जी ने वो हार उठा करके एक हिरण बैठा था पास में, उसके गले में पहना दिया। अकबर को बहुत बुरा लगा, बोले कि इतना लाखों करोड़ों का हार मैंने इनको पहनाया, इन्होंने उस हिरण को पहना दिया। स्वामी हरदास जी ने एक राग और गाया, उसको सुनते ही असंख्य हिरण प्रकट हो गए महाराज वन में से, और सबके गले में वैसे ही हार थे जैसे उसने पहना है। बोले तुम क्या सोच रहे थे अभी? बोले कुछ नहीं महाराज। बोले जो सोच रहे थे हमको सब पता, जाओ ले जाओ इन हिरणों के हार निकाल के ले जाओ। एक लाए थे तुम, लो असंख्य हैं हमारे पास। वृंदावन अद्भुत है। अच्छा अब एक बात, वृंदावन में रसिक जन करते क्या है? हमारे वृंदावन की सेवा है मानसी सेवा, प्रत्यक्ष सेवा नहीं। मानसी सेवा का भाव होता है कि वृंदावन में रहने वाले रसिक जन मंदिर भी बहुत कम जाते हैं। अभी आप मुझसे पूछो कि आप बिहारी जी कब गए, राधा रमन जी कब गए, ये सब ठाकुर जी आप लोगों के लिए बैठे हैं, अमृतवासी तो बहुत कम जाते हैं इनके पास। रसिक जन करते क्या है वृंदावन में? बोले कुछ नहीं, एकांत में बैठते हैं और ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं का
नेत्र बंद करके स्मरण करते हैं और स्वयं को, शरीर वहां है लेकिन अपने देह को वहां त्याग करके सब अपनी मानसिक स्थिति से उस लीला में पहुंच जाते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये वृंदावन का रस है। वृंदावन के सब रसिक जन उस लीला का अनुसंधान करते हैं। और इसकी एक कथा और मैं सुनाता हूं, फिर एक लीला भी सुनाएंगे ब्रज की। आज तो कथा विश्राम है। एक बार जब बिहारी जी प्रकट हुए ना वृंदावन में, तो दसों दिशाओं में हल्ला हो गया कि भैया वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। और ये बात पहुंचते पहुंचते पहुंच गई लाहौर, पाकिस्तान। तब पाकिस्तान भारत में ही था। तो वहां एक बहुत बड़े इत्र के व्यापारी थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने मन बनाया कि मैं इत्र लेकर के जाऊं और बिहारी जी को अर्पित करके आऊं। हमने सुना कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं। हमारे बिहारी जी का नाम बांके बिहारी अब पड़ गया कुछ साल